ये मूवी बेस्ड है सुपर पावर्स पर, जो कि एक वायरस की वजह से बच्चों के अंदर आ जाती है और उनमें भी अलग अलग कलर की कैटेगरी होती है और उसी हिसाब से अलग अलग सुपर पावर्स भी होते हैं। इस कहानी की मेन लीड एक्ट्रेस होती है रूबी, जिसके पास सबसे पावरफुल और खतरनाक सुपर पावर्स होते हैं। ये मूवी इन्हीं सुपर पावर्स पर बेस्ड है और कैसे बच्चों की दुनिया एकदम से बदल जाती है। मूवी स्टार्ट होती है रूबी नाम की एक लड़की से, जो अपने दोस्तों के साथ बैठ करके लंच कर रही होती है कि तभी वहाँ एक लड़की के हाथ कांपने लगते हैं, उसकी आंखें ब्लू हो जाती हैं और वो वहीं मर जाती है। किसी को कुछ समझ नहीं आता और थोड़े ही टाइम में बहुत सारे बच्चों के मरने की खबर आती है। कुछ दिनों बाद डिटेक्ट होता है कि ये सब एक वायरस की वजह से हो रहा है, जो बच्चों में बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है और लगभग 90% बच्चों को हो चुका है। न्यूज रिपोर्टर्स प्रेसिडेंट से इसके बारे में पूछते हैं, तब प्रेसिडेंट बताते हैं कि उन्हें खुद के बेटे को भी ये हो गया है। डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे हैं और वो ठीक भी हो रहा है। वो लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि जिसके भी बच्चे को ये बीमारी है वो सीडीसी डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करे, ताकि डॉक्टर और साइंटिस्ट उसका इलाज कर पाए। एक दिन रूबी अपने पेरेंट्स के साथ अपना बर्थडे मना रही होती है। उसके पेरेंट्स बहुत डरे हुए होते हैं कि कहीं रूबी को भी कुछ हो न जाए। रात में रूबी अपने पेरेंट्स के रूम में जाकर सो जाती है और अपनी मम्मी का हाथ पकड़ करके कहती है कि उसे कुछ नहीं होगा, पर तभी उसको कुछ झटका जैसा लगता है और उसकी आंखें ऑरेंज हो जाती हैं और वो डर जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन से तो रूबी की दुनिया ही बदल जाती है। वो उठती है और अपनी मम्मी के पास जाती है, लेकिन उसकी मम्मी उसे पहचानती ही नहीं। वो रूबी को एक रूम में बंद कर देती हैं और सीडीसी डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर देती हैं, जो उसे वहाँ से ले जाते हैं। बस में और भी बच्चे होते हैं और वो उन सबको एक कैंप में लेकर जा रहे होते हैं। कैंप पहुंच करके रूबी देखती है कि उन लोगों का बर्ताव बच्चों के साथ बहुत बुरा है। वो बच्चों के पाव से डरते हैं, इसलिए उसे कंट्रोल करने का ट्राई कर रहे हैं। तभी एक बच्चा थोड़ा लड़ने का ट्राई करता है। वो उसे ऑरेंज बुलाते हैं और मारने का ट्राई करते हैं। अब अंदर कैंप में एक डॉक्टर सारे बच्चों को एग्जामिन कर रहा था कि वो कौन से कलर की कैटेगरी में आते हैं। रूबी की टर्न आने पर डॉक्टर उससे बताते हैं कि सबसे सेफ ग्रीन होते हैं, वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। फिर आते हैं ब्लू, जो चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर आते हैं गोल्ड, जो इलेक्ट्रिसिटी से पावर ले सकते हैं। और रेड और ऑरेंज सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। रूबी को पता होता है कि वो ऑरेंज है, क्योंकि उसकी आईज ऑरेंज हो जाती थी और उसे याद आता है कि बाहर ऑरेंज बच्चे के साथ क्या हुआ था। डॉक्टर भी डिटेक्ट कर लेता है कि रूबी ऑरेंज है। वो उसको मारने के लिए इंजेक्शन उठाता है, लेकिन रूबी उसका हाथ पकड़ करके उसको बोलती है कि वो ग्रीन है। एक्चुअली में उसके पास लोगों के माइंड कंट्रोल करने की पावर थी। अब वो ग्रीन के साथ रहने लगती है और 6 साल बीत जाते हैं। अब रूबी बड़ी हो जाती है। एक्चुअली में तो वो ग्रीन नहीं थी, सो जो टास्क बाकी लोग इजिली कर लेते थे वो नहीं कर पाती थी। एक दिन वहाँ के एक गार्ड को उस पर शक हो जाता है। सारे बच्चे जब साथ होते हैं तब कैंप वाले बहुत फ्रीक्वेंसी की आवाज चला देते हैं, जिससे वो सब बेहोश होने लगते हैं। अब रूबी जब आंखें खोलती है तो वो बेड पर होती है और एक डॉक्टर उसे एग्जामिन करती है। वो उसके लिए नोट छोड़ जाती है। उस नोट में लिखा होता है कि कैंप वालों को पता चल गया है कि वो ऑरेंज है, इसलिए वो उसे मार देंगे। अगर वो बचना चाहती है तो बॉयलर्स रूम में आ जाए। रूबी यही करती है। जब वो गेट से निकलती है तो उसे एक गार्ड रोक लेता है, पर रूबी अपनी माइंड कंट्रोल पावर से सब संभाल लेती है और गेट खुलवा देती है। अब वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। रूबी ने बहुत सालों बाद बाहर की दुनिया देखी थी। वो बहुत खुश हो जाती है। डॉक्टर उससे बताती है कि इस जगह से सारे बच्चे खत्म हो चुके हैं और बहुत सारे लोग वहाँ से चले गए हैं। रूबी बोलती है कि वो अपने पेरेंट्स से मिलना चाहती है, जिस पर डॉक्टर बोलती है कि वो खतरनाक होगा। डॉक्टर रूबी को एक जीपीएस देती है और बोलती है कि जब भी वो मुसीबत में होगी वो उसे दबा दे, इससे डॉक्टर उसे ट्रैक कर पाएगी। फिर वो बताती है कि वो रूबी जैसे बच्चों को कैंप से बचा करके उनकी मदद करती है। वो लोग एक जगह रुकते हैं जहाँ एक आदमी उनकी कार चेंज करने में मदद करने वाला था। रूबी जब उस आदमी का हाथ पकड़ती है तो उसको उस आदमी की यादों में दिखता है कि सारे बच्चे उससे भाग रहे हैं, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। मॉल में जाकर के वो कपड़े चेंज कर लेती है। तभी वहाँ एक छोटी बच्ची आ जाती है। वो गोल्डन होती है, यानी बिजली से अटैक कर सकती है। वो रूबी पर अटैक करती है, पर रूबी संभाल लेती है। फिर वो बच्ची जाकर के एक कार में बैठ जाती है। रूबी भी उसका पीछा करती है और उसे कार खोलने की रिक्वेस्ट करती है और अपने लिए मदद मांगती है। वो लड़की कार खोल देती है। उस कार में 2 लड़के और होते हैं, लियम और चार्ल्स। वो कार ड्राइव करके चले जाते हैं। आगे जाकर जब वो रूबी को देखते हैं तो वो डर जाते हैं, पर ड्राइव करने वाला लड़का लियम बोलता है कि वो उसकी मदद करेगा। तभी एक कार आ जाती है और उसमें बैठी लेडी उन पर अटैक करती है। वो डॉक्टर उसके साथी भी कार से उसका पीछा करते हैं, लेकिन लियम ब्लू होता है। वो पावर का यूज करता है और सब बच जाते हैं। तब चार्ल्स रूबी से पूछता है कि वो अगर ग्रीन है तो भाग क्यों रही है, क्योंकि बाकी लोग को उससे खतरा नहीं है। जिस पर रूबी बोलती है कि अगर वो उसकी मदद नहीं करना चाहते तो वो चली जाएगी। लियम बोलता है कि वो उसकी मदद करेगा और वो बताता है कि ऑरेंज बच्चा है जो उन जैसों की मदद कर रहा है। वो लोग भी वहीं जा रहे थे। वो रूबी से साथ चलने के लिए कहते हैं। अब कार में रूबी को लगता है कि उसने डॉक्टर से भागकर सही किया कि नहीं, तो वो डॉक्टर जहाँ बच्चों को ले जाती थी उसको लीक कहते हैं और लियम वहीं से भागा हुआ था। रूबी के पूछने पर वो बताता है कि लीग में वो लोग बच्चों की आर्मी बना रहे थे और वो इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता था। वो रूबी को भी समझाता है कि वो किसी पर ट्रस्ट
डिस्टर्ब ना करे, सब रात में सो रहे होते हैं। तभी रूबी का हाथ उस छोटी बच्ची जू से टच होता है और रूबी देखती है कि पास में के लियाम ने कैसे सारे बच्चों को बचाया था, उनमें से जू भी एक थी। नेक्स्ट डे जू रूबी को एक बहुत सुंदर ड्रेस पहनने के लिए देती है। वो बाहर आकर लियाम को दिखाती है। तभी वहाँ 2 ट्रेसर्स आ जाते हैं, पर रूबी उनका माइंड कंट्रोल कर लेती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब वो लोग एक मॉल में जाते हैं ताकि सामान ले सके। सब लोग खुशी खुशी शॉपिंग कर रहे होते हैं। तभी वहाँ बच्चों का एक और गैंग आ जाता है और वो उन पर अटैक कर देते हैं। लेकिन फिर ये देख करके कि उन्हें उनसे खतरा नहीं है और वो लोग भी उनके जैसे हैं, वो लोग उन्हें रात में रुकने देते हैं। वो बच्चे उसी ग्रुप का पार्ट होते हैं जिसका पार्ट रूबी और उसका दोस्त ढूंढ रहे होते हैं। रात में वो लोग ट्राई करते हैं उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने। तब रूबी एक लड़के को अपनी पावर्स यूज करके पूछती है कि वो कुछ कोड में आंसर करता है। रात में रूबी और चार्ल्स मिलकर फिगर आउट कर लेते हैं कि वो कोड एक रेडियो फ्रीक्वेंसी है और उस फ्रीक्वेंसी से उन्हें एड्रेस मिल जाता है। अब रूबी कोशिश करती है कि वो अपने मम्मी पापा से वापस मिल ले। वो उनसे मिलने अपने घर तक जाती है, लेकिन गेट पर खड़े होकर के वो सोचती है कि उसके मम्मी पापा तो उसे पहचान ही नहीं पाएंगे क्योंकि वो सब भूल गए हैं। और ये सब सोच करके वो अंदर नहीं जाती है और रोते रोते वहां से वापस आ जाती है। रास्ते में उसे लियाम मिलता है, वो उसे चुप कराता है और तभी वो उसे किस करने वाला होता है, लेकिन रूबी पीछे हट जाती है। अब सब लोग वहां के लिए निकल जाते हैं जहां वो ऑरेंज बच्चा था। तभी लेडी जेन उन पर अटैक कर देती है। वो रूबी को भी बहुत मारती है। जब वो रूबी के पास आती है तो रूबी उसका माइंड कंट्रोल करके उसको बोलती है कि वो सामने वाले जंगल में चली जाए और चलती ही रहे, चाहे उसे भूख लगे या प्यास लगे, वो रुके नहीं। ये पावर एकदम हिप्नोटाइज जैसी होती है। सो लेडी जेन मान लेती है और चली जाती है। ये सब देख करके सबको उसका राज पता चल जाता है कि वो ऑरेंज है। सो नेक्स्ट डे वो वहां से भागने का ट्राई करती है, लेकिन चार्ल्स उससे बोलता है कि उसे पहले से पता था कि वो ऑरेंज है, उन्हें उससे खतरा या डर नहीं लगता। तब रूबी बताती है कि वो अपनी पावर कंट्रोल नहीं कर पाती है और जिसको भी छूती है उसका माइंड कंट्रोल कर सकती है और शायद नुकसान भी पहुंचा सकती है। लियाम समझ जाता है और रूबी से पूछता है कि इसलिए उसने उसे किस नहीं किया था। अब सब लोग ऑलमोस्ट उस जगह पर पहुंच जाते हैं। तभी एक आर्मी टाइप उन पर हमला कर देती है, लेकिन उनमें से एक बच्चा लियाम को पहचान लेता है और वो उसे उस ऑरेंज बच्चे को और बाकी बच्चों के पास ले जाता है। जब वो लीडर से मिलते हैं तो देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि प्रेसिडेंट का बेटा ही है, जिसके बारे में प्रेसिडेंट ने कहा था कि वो ठीक हो चुका है। बट वो तब सच्चाई बताता है कि ऐसा कुछ नहीं था। इनफैक्ट डॉक्टर्स उस पर अलग अलग ट्रायल्स कर रहे थे, वो भी ऑरेंज होता है। तो रूबी की सारी पावर्स जानता था और रूबी को बोलता है कि वो उसे पावर्स का यूज करना सिखाएगा। एक दिन रूबी बहुत उदास होती है, तब वो उसका हाथ पकड़ता है और रूबी की यादों में देखता है और जान लेता है कि रूबी की पावर्स की वजह से उसके पेरेंट्स की मेमोरी से वो हमेशा के लिए हट गई है और ये पावर उसको भी नहीं आती थी। वो रूबी से उसे सिखाने के लिए कहता है, लेकिन रूबी को खुद नहीं पता था कि उसने ऐसे कैसे किया। अब एक दिन चार्ल्स और रूबी बैठ करके बातें कर रहे होते हैं। चार्ल्स कहता है कि उसको यहाँ भी कैंप जैसा ही लग रहा है, उसको सब कुछ सही नहीं लग रहा। वो अपने पेरेंट्स से कांटेक्ट करना चाहता था और इसके लिए उसको लैपटॉप की जरूरत होती है। तभी दिखाते हैं कि प्रेसिडेंट का बेटा किसी को इन्फॉर्मेशन भेज रहा था कि वहाँ कितने ग्रीन और कितने ऑरेंज है। रूबी के आते ही वो लैपटॉप बंद कर देता है। रूबी उससे लैपटॉप मांगती है, जिसके बदले में वो उसे वही स्पेशल पावर सिखाने के लिए कहता है। रूबी मान जाती है। जब वो उसे सिखा रही होती है तब वो लड़का रूबी के पास आने और उससे जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। इससे रूबी बहुत डर जाती है और वहां से भाग जाती है। रास्ते में उसे लियाम मिलता है। सब सुनकर वो बहुत गुस्से में आ जाता है, लेकिन रूबी वहां से भागने के लिए बोलती है। लेकिन तभी कैंप का जनरल वहां आ जाता है और उन पर अटैक कर देता है। अब पता चलता है कि प्रेसिडेंट का बेटा और कैंप वाले लोग मिले हुए थे। वो साथ मिलकर के बच्चों की आर्मी बनाना चाहते थे। अब लड़ाई में रूबी जनरल को मार देती है और रूबी और वो ऑरेंज लड़का आमने सामने होते हैं। वो रूबी के साथ मिलकर के कंट्रोल करना चाहता था। तभी रूबी उस पर हेलीकॉप्टर का कंट्रोल गिरा देती है। इस अटैक में चार्ल्स रूबी को बचा लेता है, पर खुद चार्ल्स को बहुत चोट लग जाती है। उसकी जान बचाने के लिए रूबी को एक ही रास्ता समझ आता है। उसे याद आता है वो जीपीएस जो उसे डॉक्टर ने दिया था। वो उसे यूज करके डॉक्टर को बुला लेती है। वो डॉक्टर लीग का पार्ट होती है और लियाम ने लीग से बच्चों को भगाने में मदद की थी, तो जाहिर है लीग उसे दुश्मन मानती थी और वो लोग लियाम के लिए खतरा था। पर लियाम ये जानते हुए भी वहां से भागता नहीं है और रूबी और चार्ल्स के साथ रहता है। डॉक्टर वहां आ जाती है। नेक्स्ट डे जब रूबी उठती है तो वो चार्ल्स के बारे में पूछती है, जिस पर डॉक्टर बताती है कि वो हॉस्पिटल में है। डॉक्टर उससे बोलती है कि वो उन्हें दुश्मन नहीं है, वो तो बस प्रेसिडेंट और कैंप की सच्चाई बाहर लाना चाहते हैं और इस लड़ाई में उन्हें रूबी की मदद चाहिए। रूबी उन्हें कन्विंस करने का ट्राई करती है कि लियाम दुश्मन नहीं है, वो उसे जाने दे। डॉक्टर नहीं मानती है क्योंकि उसे अब रूबी की सच्चाई भी पता है। फिर रूबी को एक आइडिया आता है। वो लियाम के पास जाती है और अपनी पावर्स का यूज करके उसकी माइंड से अपनी सारी मेमोरीज हटा देती है। अब लियाम रूबी को कम्प्लीटली भूल जाता है, जैसे उसके माँ बाप भूल गए थे, और वो वहां से चला जाता है। प्रेसिडेंट का बेटा अभी भी जिंदा था और उसके पास उसकी पूरी आर्मी थी। अब फाइनल लड़ाई की बारी आती है और सामने होती है रूबी और उसकी टीम में लीग के सारे लोग। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि सिर्फ वो दोनों ही ऑरेंज बचे थे और अब वो आमने सामने है, तो ये लड़ाई काफी जबरदस्त होने वाली है। दोनों टीम्स आमने सामने होती है और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी द डार्केस्ट माइंड मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, और अगर आपको मेरी द डार्केस्ट माइंड मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को
को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि मुझे ऐसे ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।